देश का सबसे बड़ा गोल्ड थीफ यूपी पुलिस के शिकंजे में आ गया है। ये जिसे आप देख रहे हैं ना, इसी की बात यहां पर की जा रही है। ये वो शातिर चोर है जो अलग अलग रूप लेकर सोने के लूट करता है, सोने को लूटता है। कभी ज्वेलरी शोरूम तो कभी अमीरों के घरों को निशाना बनाता है और वारदात का अंदाजा इतना शातिराना वारदात का अंदाज इतना शातिराना कि कोई भी उसके अंदाज को देखकर चौंक जाए। यूपी एसटीएफ के हाथ भी वो साल भर की कोशिशों के बाद लगा। अगर वो नेपाल भागने में कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान की कई बड़ी चोरियों का खुलासा कभी नहीं हो पाता। जुबान पर फिल्मी डायलॉग, चोरी के बाद पुलिस चैलेंज। चोरी का गोल्ड पहनाता था, फिर गर्लफ्रेंड को नचाता था। गोल्ड थीफ पर शिकंजा, एसटीएफ ने मारा पंजा। रात का अंधेरा, मुंह पर बिल्ली वाला मुखौटा, हाथ में काले दस्ताने, बदन पर काला लबादा। सेंधमारी के बाद एक नकाबपोश चोर की ज्वेलरी शोरूम में चौंकाने वाली एंट्री। सीसीटीवी का ये वीडियो 2 अक्टूबर का है। नाइट विजन की रिकॉर्डिंग वाला ये वीडियो सामने आया तो तमिलनाडु का त्रिची शहर चौंक गया। चोरी का अंदाज खालिस फिल्मी था तो वहीं सोने के गहनों की लूट चौंकाने वाली थी। पुलिस में दी गई शिकायत के मुताबिक इस गोल्ड थीफ ने 13 करोड़ के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। जिस शातिराना अंदाज में इसने ज्वेलरी शोरूम के डिस्प्ले में लगे सोने के गहनों को चुराया, वो भी चौंकाने वाला है। त्रिची यानी तिरुचिरापल्ली शहर की पुलिस अब तक गोल्ड थीफ का पता नहीं लगा पाई है। करोड़ों के सोने के इन गहनों की बरामदगी के लिए अभी भी वो अंधेरे में हाथ पैर मार रही। इसी बीच तिरुचिरापल्ली के करीब 2700 किलोमीटर दूर मुरादाबाद में यूपी एसटीएफ के हाथ वो गोल्ड थीफ लग गया, जिसके चोरी के तौर तरीके और चकमा देने का वारदात खुद पुलिस को चौंकाती रही। मासूम सा दिखने वाला ये चेहरा पिछले कई सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दिलचस्प तो ये है कि ये चोरी की वारदातें तो करता है, लेकिन चुराता सिर्फ और सिर्फ सोना है, चांदी को ये छूता भी नहीं। नाम है फहीम एटीएम। इसकी क्राइम कुंडली कितनी सनसनीखेज ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यूपी में फहीम एटीएम की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु की त्रिची पुलिस को चोरी की गई 13 करोड़ की ज्वेलरी का सुराग मिलने की उम्मीद भी अब बंधती दिख रही। फहीम एटीएम की क्राइम कुंडली समझिए। 66 वारदातों में नामजद, 5 राज्यों में वांटेड, 2.5 लाख का इनामी। ऐसा नहीं है कि फहीम पकड़ा नहीं गया था, दर्जनों बार जेल जा चुका है। नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया के कई जेलों में फहीम बंद रह चुका है, लेकिन जेल की दीवारों के पीछे वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। चकमा देने में गजब का माहिर है। पुलिस को झांसा देकर फरार होना उसके बाएं हाथ का खेल है। इस बार की गिरफ्तारी के पहले 2 मौकों पर वो पुलिस को झांसा देकर फरार हो चुका है। 2021-22 के बीच पुलिस कस्टडी से फरार होने पर उस पर पहले 25,000 का इनाम घोषित हुआ, जो आगे बढ़कर 1 लाख हो गया और पिछले 1 साल में 1 लाख की इनामी रकम पुलिस को बढ़ाकर 2.5 लाख करनी पड़ी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फहीम कितना शातिर है। वही फहीम एटीएम जब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आया तो खुद को उसूलों वाला चोर बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो एक बस्ती में दोबारा चोरी नहीं करता। एसटीएफ की पूछताछ में उसने बताया कि चोरी और लूट का इल्जाम वो सीधे अपने सिर लेता है। पिछली कई वारदातों में उसने चोरी के बाद सीसीटीवी में जानबूझकर अपना चेहरा दिखाया ताकि पुलिस किसी बेगुनाह को न फंसा सके। तभी 32 साल की उम्र में उस पर 66 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उसको यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा पुलिस तलाश रही थी। फहीम ने एसटीएफ को बताया कि वो चोरी के दौरान जगह होने पर घर के मालिक को अपना चेहरा जरूर दिखाकर आता था और पुलिस को चैलेंज देकर फिर जमींदोज हो जाता था। फहीम को कई राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। वारदात के बाद फहीम एक से दूसरे प्रदेश जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल करता था। वो मोबाइल बहुत कम इस्तेमाल करता था। एक शहर में चोरी के बाद दूसरी चोरी हवाई यात्रा या ट्रेन से कई 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाकर करता था। वहीं से निकलते समय अपना मोबाइल खोलता था। जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक वो देश के दूसरे कोने में नई घटना करने पहुंच जाता था। वो पिछले 14 महीनों से यूपी के बाहर गैंग बनाकर 8 राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा था।
इस दौरान उसने सबसे ज्यादा सोने चांदी की दुकानों और ऐसे घरों को निशाना बनाया जहां ज्वेलरी अधिक थी। उसके खिलाफ यूपी समेत अन्य राज्यों में कुल 66 मुकदमे दर्ज हैं। फहीम जिस अंदाज में सोने की चोरी को अंजाम दे रहा था, उससे उत्तर भारत से ज्यादा दक्षिण भारत के राज्यों में हड़कंप था। चोरी किए हुए सोने से जुड़ी उसकी सनक भी अब जाकर सामने आई है। दूसरों पर रौब गांठने के लिए वो अपनी शर्ट में गोल्ड के बटन लगाता था। चोरी किया हुआ सोने को ठिकाने लगाने से पहले वो अपनी प्रेमिका नेहा को पहनाता था और फिर कामयाबी से वारदात को अंजाम देने की खुशी में उसे नचाता था। इसके बाद वो सोना चोर बाजार में बेचता था। दिलचस्प बात जो सामने आई है वो ये कि चोरी किए गए गोल्ड का जो आइटम फहीम की प्रेमिका को पसंद नहीं आता, उसका वो स्वर्ण भस्म बनवाता था और रोज उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल दवा की तरह करता था ताकि उसकी जवानी बरकरार रहे। फहीम एटीएम खुद को बीमार बताकर करीब 3 महीने की पैरोल लेकर 29 मई 2023 को सीतापुर जेल से बाहर आया। उसे 21 अगस्त 2023 को पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल जाना था, लेकिन वो फरार हो गया। सीतापुर जेल प्रशासन की ओर से मुरादाबाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद मुरादाबाद पुलिस और एसओजी उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की 4 टीमें लगाई गई थीं। 2.5 लाख का इनामी फहीम उर्फ एटीएम, जो माननीय हाई कोर्ट के आदेश पर जब पैरोल पर रिहा किया गया था, उस पैरोल को जंप करके फरार चल रहा था। उसको अरेस्ट किया गया है। उसके पोजीशन से एक असलहा 10 कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ पैसे बरामद हुए हैं। बेसिकली ये फहीम उर्फ एटीएम एक बहुत ही शातिर अपराधी है। इसके ऊपर 62 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ की गिरफ्त में आए फहीम ने बताया कि उसने फरारी के दौरान बेंगलुरु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में लूट, डकैती और चोरी की घटनाएं की। इस दौरान वो पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदलते रहता था। वो पुलिस को सड़क पर घूम रहे भिखारियों से फोन कॉल करता था और फिर वहां से निकल जाता था। जब पुलिस कॉल की गई लोकेशन पर पहुंचती थी तो वहां भिखारी मिलता था। दक्षिण भारत में वारदातों को अंजाम देने के बाद फहीम इस बार नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इस बार फहीम का प्लान कामयाब नहीं हो पाया। वो यूपी के मुरादाबाद से टांडा बस स्टेशन से उत्तराखंड के बाजपुर जाने वाली बस में बैठने ही वाला था कि मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने उसे दबोच लिया। फहीम की गिरफ्तारी के बाद कई राज्यों की पुलिस उम्मीद लगा रही है कि गोल्ड थीफ कई बड़ी चोरियों के राज खोलेगा।